ठीक है, वहां पे लैंग्वेज में जब क्वेश्चन फंसाने वाला एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, तब आप फंस जाओगे अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो नॉन। हेलो क्लास 9th, वेलकम इन AK स्टडी। और इस बार क्लास 9th मैथ्स की तैयारी आपकी काफी बेहतरीन तरीके से होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एग्जाम से पहले हम सारे चैप्टर कवर कर चुके होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आपको आइडिया होगा, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका आपको आइडिया होगा। और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो कर चुके होंगे एग्जाम से पहले। मतलब क्या है कि बिल्कुल हम सिस्टमैटिक वे में क्लास 9th मैथ्स की तैयारी करने वाले हैं इस चैनल पे, तो इसके साथ बने रहो। और अगर आपको क्लास 9th मैथ्स से डर लगता है, मैं गारंटी देता हूँ आप लेक्चर देखो, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस वीडियो की। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सारे लेक्चर रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू NCERT रहेंगे। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, अगर वहाँ पे NCERT फॉलो होती है तो आप ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि सारे लेक्चर अकॉर्डिंग टू NCERT रहेंगे। हम NCERT के कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन हम कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। और यहाँ पे हम दो मेन चीज़ें सीखेंगे इस लेक्चर में। पहला है टाइप्स ऑफ नंबर्स, दूसरा है हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल। देखो ये जो हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पहचान में नहीं आता कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो हर एक चीज़, ठीक है, टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हम सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जैसे कि मैंने कहा, आप पूरे साल AK स्टडी के साथ बने रहो, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर रहेगा, बिल्कुल बेसिक सी मैं आपको बातें बताऊंगा। फिर धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे, ठीक है, लेवल एडवांस होता जाएगा। NCERT की एक्सरसाइजेज भी हम करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से। पहले क्या है हमें पढ़ना? नेचुरल नंबर्स। जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि इनको नेचुरल नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेचुरली जब हम काउंटिंग सीखते हैं, चाहे आप स्कूल में जाके सीखो, चाहे आपने बचपन में घर पे सीखी हो, कहीं भी आपने नेचुरली जब काउंटिंग सीखी होगी तो शुरुआत तो 1 से करी होगी। 1 2 3 4 इस तरह से आप आगे बढ़ते गए होंगे। शुरुआत में आपको माइनस वाले यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं बताए गए होंगे, शुरुआत में आपको फ्रैक्शंस नहीं बताई गई होंगी, शुरुआत में आपको डेसिमल वाले नंबर नहीं बताए गए होंगे। नेचुरली जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? 1 से, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। नेचुरली हम कभी ऐसा तो नहीं सीखते कि हमने 1.5, पौने 2, 2.5, 5.5 ऐसे नंबर तो हम नहीं सीखते ना। तो यानी कि नेचुरल नंबर में, ठीक है, पूरे पूरे नंबर ही आएंगे। 1 के बाद सीधा 2 आएगा, कहीं भी 1.5 नहीं आएगा, पौने 2 नहीं आएगा, ठीक है। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इस तरह से जो ये नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कहाँ पे अंत होगा? कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। ये सिंबल है इन्फिनिटी का, हालांकि आपको पता होगा बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आप याद रखना, इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N से। जो नेचुरल नंबर का सेट है, इस पूरे सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। तो ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर्स की, ठीक। अब बात करते हैं होल नंबर्स क्या होता है। कहानी में अगली चीज है होल नंबर्स, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से, ठीक। होल नंबर क्या होते हैं? जो भी नेचुरल नंबर्स थे वो सारे के सारे रहने दो, साथ में 0 और लेके आ जाओ, ठीक है। यानी कि यही सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 भी ले आओ तो ये जो सारा सेट है, ये सारा सेट बन जाएगा होल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो मतलब जो 0 है वो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि भाई जो होल नंबर्स हैं वो असलियत में क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर सारे ले लो और साथ में 0 भी ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। अच्छा, इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया, सिर्फ ये 2 पॉइंट, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं?
या फिर क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप सीधी सीधी बात याद रखो। देखो यार, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं ये आपको होल नंबर्स के अंदर मिल रहे हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है सबके सब आपको होल नंबर के अंदर मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं होता, सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इतना आप याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। 0 आ गया ना, ठीक है, उससे दिक्कत है। चलो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद कहानी में आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं कहानी में? इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी पूरे पूरे नंबर होंगे, ठीक है। इसमें भी 1.5 पौने 2 ऐसा कुछ नहीं आएगा, पूरे पूरे ही नंबर होंगे। यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी जो सारे नेचुरल नंबर थे वो सबके सब देख लो यहाँ पे। इसके अलावा इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है उन्हीं का नेगेटिव ले लो। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, साथ ही साथ 0 भी आएगा। याद रखना यहाँ पर जो मैंने इधर लिखे हैं ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। कैसे इंटीजर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जो 0 है, 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। याद रखना 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो ये नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। अच्छा, कई बार आपको एक टर्म देखने को मिलेगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या टर्म देखने को मिलेगी? याद रखना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा कि भाई आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये नहीं बोला गया पॉजिटिव, यहां पे बोला गया जो नेगेटिव ना हो। अब 0 पॉजिटिव तो नहीं होता लेकिन नेगेटिव भी तो नहीं होता, ये सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव तो नहीं है, मतलब 0 भी नेगेटिव नहीं है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भी नेगेटिव नहीं है। तो जब भी ये टर्म यूज की जाए, याद रखना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, जब भी टर्म यूज कर दी जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो उसमें 0 भी आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव भी आएंगे। क्योंकि 0 न्यूट्रल है तो नेगेटिव नहीं है, ये सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं है, मतलब ये सारा ग्रुप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। ये टर्म बहुत बार यूज की जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है। वहां पे लैंग्वेज में जब क्वेश्चन फंसाने वाला एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, तब आप फंस जाओगे अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई हैं अगर आपको, तो अब आगे चलते हैं। अब अपना है पहला क्या? रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? याद रखना रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो आपने बिल्कुल पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी हुई है, वो क्या है? सिंपल सी, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी चीज याद नहीं रखनी, तो कि वो सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए वो सभी नंबर रेशनल होंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। मतलब जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है भाई? 3 कंडीशन है। देखो, पहली बात, जो ऊपर वाली चीज है यानी कि न्यूमरेटर जिसको हम P बोल रहे हैं वो एक इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो एक इंटीजर होना चाहिए। इसके अलावा जो नीचे है यानी कि Q, जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है कि जो Q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। यानी कि नीचे वाले के लिए 2 कंडीशन है, वो इंटीजर हो लेकिन 0 ना हो, 0 के अलावा कोई हो। तो जब भी आपको बताना है, ठीक है, आपके सामने कोई फ्रैक्शन दे दी, आपको बताना है कि वो रेशनल है या नहीं, तो आप इतना ध्यान रखना कि आप ये 3 कंडीशन चेक करोगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल साथ में लेके चलता हूं, बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाने का कोई मजा नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल बेसिक शुरू करता हूं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि 2/3 बता दो रेशनल है या इरेशनल है, तो सीधा सा आप पहले ऊपर वाला यानी कि जो भी न्यूमरेटर है उसको आप P बोलोगे, जो भी डिनोमिनेटर उसको आप Q बोल दोगे। तो ऊपर क्या है 2 यानी कि इसको आपने P समझ लिया, नीचे क्या है 3 इसको आपने Q समझ लिया। ये कंडीशन चेक करो, P इंटीजर होना चाहिए। क्या 2 एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, अभी मैंने आपको बताया 2 क्या है? इंटीजर है, ठीक। तो यानी कि पहली कंडीशन ट्रू है।
नीचे वाला देखो 3, क्या जो q है यानी कि 3 वो इंटीजर है, बिल्कुल 3 भी इंटीजर होता है, यानी कि ये कंडीशन भी सही है। क्या नीचे वाली चीज जीरो नहीं है? बिल्कुल जीरो तो नहीं है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू है, तो मतलब ये रेशनल नंबर है, यानी 2/3 रेशनल नंबर है। इसी तरह से -5/6 रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, ठीक है, बहुत सारे आप सोच सकते हो। चलो अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं कंफ्यूजन। अब अगर मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे लिख दिया 2, नीचे कुछ लिखा ही नहीं, अब बताओ क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। आप कहोगे कैसे? यहाँ पे नीचे तो कुछ है ही नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं समझ लो वहां पे एक है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ठीक है। तो 2/1 लिख सकते हैं हम 2 को, यानी कि जो अपने पास 2 था उसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। देखो ये भी एक इंटीजर है, ऊपर वाली चीज इंटीजर होनी चाहिए, क्यू यानी कि जो नीचे है वो भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो गया, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन आता है तो क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है? तो हम कहेंगे हाँ, जीरो भी रेशनल नंबर है। क्यों है जीरो रेशनल नंबर? क्योंकि जीरो के नीचे भी आप एक लिख सकते हो। भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा अगर हो गया तब दिक्कत है। अगर मान लो नीचे जीरो आ जाएगा तब दिक्कत है, लेकिन यहां पर ऊपर जीरो है ना, मतलब पी जीरो है, कोई बात नहीं, पी तो हो सकता है जीरो, बस इंटीजर होना चाहिए, जीरो इंटीजर होता है। नीचे देखो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे तो जीरो नहीं है, तो मतलब जो जीरो था उसको हमने 0/1 लिख दिया, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जिसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ऊपर वाली चीज इंटीजर है, नीचे जो है वो इंटीजर है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। आपसे किसी ने पूछ लिया कि √2 रेशनल है या नहीं है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है भाई, इसके नीचे भी तो हम एक लिख सकते थे, इसके नीचे भी तो हम एक लिख सकते थे, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, मतलब उसके नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि बात तो ठीक है, एक तो लिख सकते हो आप, जब आपने नीचे एक लिखा यानी जो क्यू है वो जीरो तो नहीं है और वो इंटीजर भी है, मतलब ये बात तो सच है, लेकिन जो p की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर। और यहाँ पे p क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे p आपको मिल गया √2। √2 इंटीजर नहीं होता, 2 इंटीजर होता है, लेकिन √2 इंटीजर नहीं होता। देखो जब मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया तो यहाँ पे 2 पढ़ाया था, √2 थोड़ी पढ़ाया था। तो यहाँ पे दिक्कत कौन कर रहा है? यहाँ पे दिक्कत कर रहा है इसका अंडर रूट के अंदर होना। तो आप पूछोगे कि क्या रूट के अंदर कुछ भी होगा तो हमेशा वो इरेशनल ही होगा? जवाब है नहीं, डिपेंड करता है कि अंडर रूट के अंदर क्या है, ठीक है। इस पे अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में, जो टॉपिक है ना अपना हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल, उसके अंदर एक अलग से कैटेगरी है रूट वाले नंबर्स को पहचानने की, क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं। थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब अंडर रूट के अंदर 1, 4, 16 इस तरह या 9, ठीक है, इस तरह से, मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो ये रेशनल हो जाता है। अगर परफेक्ट नहीं है तो ये इरेशनल रहता है। नहीं आई बात समझ में? टेंशन मत लो, इस पे मैं अभी आऊंगा, हम गहराई से चर्चा करेंगे इस पे भाई, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था यहाँ पर अभी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, रेशनल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। p और q क्या है? जो भी फ्रैक्शन लिख रहे हो उसका न्यूमरेटर को हम p बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर को q बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, अब आप बोलोगे चलो भाई ये तो समझ में आ गया, अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, इरेशनल नंबर वो होंगे जिनके साथ ऐसा ना हो। मतलब यहां पर क्या था, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, यहां पे हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कैन नॉट बी रिटन, इनको हम नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक। इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है कि कोई भी रियल नंबर, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं रियलिटी में उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, कोई भी रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक।
यानी सारे नंबर्स में से आप ये हटा दो रियल नंबर, रेशनल नंबर्स, जो बचेंगे वो इरेशनल होंगे। याद रखना, रेशनल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, इरेशनल को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, अब कहानी में एक रियल नंबर का मैंने नाम लिया, ठीक है, तो इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को पहली बात तो डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। रियल नंबर्स का मतलब है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी जितने भी रेशनल है जितने भी इरेशनल है सबको मिला के जो एक बड़ा सा ग्रुप बनेगा उसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। इसीलिए मैंने कहा कि वो नंबर जो रेशनल नहीं है लेकिन रियल नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक, खैर इतनी झंझट में मत पड़ो आप सीधा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो कि एनी नंबर दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज रियल नंबर। मतलब वास्तविकता में जो भी नंबर आप सोच पाओ, ठीक है, जो भी नंबर रियलिटी में होता है, चाहे आप सोच पाओ चाहे ना सोच पाओ, हो सकता है आप ना भी सोच पाओ कुछ नंबर, लेकिन जो भी नंबर रियलिटी में होते हैं सबको मिला दो, एक रियल नंबर का सेट बन जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इस बात को याद रखना क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि रेशनल नंबर बराबर होते हैं, मतलब रियल नंबर, कि रियल नंबर्स बराबर होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल के। ठीक, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। आप शुरू करते हैं अपना मेन मुद्दा, और यही वो चीज़ है जो आपको समझ में आ गई तो फिर आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, चैप्टर में आपको मजा आने लगेगा। क्या है ये चीज़ कि हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई नंबर हमारे सामने अगर लिखा हुआ है तो वो रेशनल है या फिर वो इरेशनल है, पता होना चाहिए ना भाई। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, वो आपको आंख बंद करते ही रेशनल बोलना है। अगर आपको कहीं नजर आ जाए नेचुरल नंबर, या फिर आपको नजर आ जाए होल नंबर, या फिर आपको नजर आ जाए इंटीजर, कहीं भी आपको अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स देखने को मिल रहे हैं, आंख बंद करके बोल दो, आंख खोल के भी बोल सकते हो रेशनल। क्या बोलना है कि वो रेशनल है। कौन कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनको आप देखते ही बोल दो कि ये तो रेशनल है। तो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, मतलब सॉल्व हो जाती है, शुरू नहीं सॉल्व हो जाती है जीरो वाली। जीरो के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या जीरो रेशनल है। पीछे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जीरो रेशनल है क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वो चीज़ भूल भी जाओ तो यहाँ से इस चीज, अगर ये पॉइंट याद है, आपको पता है जीरो होल नंबर होता है, तो जीरो भी p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि सारे होल नंबर को हम रेशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर इनमें से कुछ भी दिखे, सीधा बोलो रेशनल है। हो गया? चलो अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे चीजें फंस जाती हैं बहुत सारे लोगों के साथ, है ना। क्या कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो कब वो रेशनल होगा, कब वो इरेशनल होगा। तो याद रखना, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं अभी, सेम चीज लागू होगी चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे फिफ्थ रूट हो, सब में यही चीज लागू होगी। ठीक है, कि अगर मान लो स्क्वायर रूट की बात करते हैं, पहले स्क्वायर रूट पे आ जाओ। अगर स्क्वायर रूट है तो अंदर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब वो रेशनल होगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब वो इरेशनल होगा। ठीक है, आप परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसी तरह से आगे चलते जाओ। तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे आ रहे हैं, 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे, ये अगर अंडर रूट के अंदर हुए तो रेशनल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर मान लो मैंने अंडर रूट के अंदर 4 लिख दिया, अब मेरे से पूछा गया कि ये रेशनल है या इरेशनल, मैं क्या देखूंगा 4 है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब ये रेशनल है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप सिंपली सोच सकते हो, यार अंडर रूट के अंदर 4 रहेगा तो इसका तो मतलब 2 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 क्या हो गया 2 तो हम 2/1 लिख सकते हैं बिल्कुल। या फिर आप ऐसे सोच लो 2 तो एक कैसा नंबर दिख रहा है आपको, नेचुरल नंबर ही बोल सकते हो, होल नंबर ही बोल सकते हो, जो कि रेशनल होता है ना। तो इसीलिए अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो रेशनल बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर किसी ने 16 लिख दिया, रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको आप बराबर लिख सकते हो 4 के, 4 को लिख सकते हो 4/1। ठीक है, लेकिन जो नंबर बीच में छूट गए उनका क्या? 1 के बाद क्या आया 4, कौन कौन छूट गया 2 छूट गया। ठीक है, कौन कौन छूट गया भाई 2 छूट गया, 3 छूट गया, इनका क्या करें? 2 और 3 क्या है
2 और 3 मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 के बाद कौन मिल रहा है 4, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 और 3 नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, इस तरह के नंबर इरेशनल होंगे। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर 1 हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 हो गया, अंडर रूट के अंदर 9 हो गया, अंडर रूट के अंदर 16 हो गया, इस तरह के नंबर देखो, ये सारे अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहचान में आ गया कि अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रेशनल बोलो, अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इरेशनल बोलो, खत्म। समझ में आ गया ना? अरे बिंदास यार, मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम। अभी तो ये बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको एडवांस चीजें पढ़ाऊंगा ना तब भी आपको लगेगा यार ये तो बड़ी इजी चीज है, बट उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आपको साथ देना है यार पूरे साल। चलो आ जाओ यहाँ पे। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अगर डेसिमल में अपने पास कोई चीज है तब हम कब बताएंगे कि वो रेशनल है, कब बताएंगे इरेशनल है। सीधा सा लॉजिक है कि यार देखो, जब आप डेसिमल वाली चीजें, मतलब डेसिमल में नंबर लिखते हो तो आपको वो 3 तरह से चीजें दिख सकती हैं। पहला कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मतलब समझते हो, पूरा डिवाइड हो गया, डेसिमल कहीं ना कहीं जाकर रुक जा रहा है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया मान लो 2.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया। अब देखो पॉइंट के बाद 5 है, इसके बाद यहाँ पर चीजें नहीं है, कुछ यहीं पर रुक गया है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। पहली बात याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको सीधा लिख सकते हो 25/10 भाई 2.5 को आप क्या लिख सकते हो 25/10। इसको आप काट के मिनिमम फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसको तो हम p/q में आराम से लिख लेते हैं, जहाँ पे p भी मतलब जहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q 0 नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। तो यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं 2.5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे तीर मिट गया थोड़ा, ठीक है, 2.5 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, ठीक है, 4.0 हो गया। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि क्या होती है, रेशनल नंबर्स। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब क्या आता है, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेट नहीं होने पे 2 केस बन सकते हैं। या तो देखो पहले नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले टर्मिनेट नहीं हो रहा है का मतलब समझो, क्योंकि ये तो दोनों में ही है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल खत्म ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। पहला, जब वो आगे बढ़ रहा है डेसिमल तो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर सेम डिजिट्स का कुछ ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे 1.333333 आगे बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, 3 कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो 1.454545 डैश डैश डैश, ये डैश 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 लगा होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे, अगर मान लो आप ये नहीं लगाते तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डैश 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 लगाना जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। अब क्योंकि यहाँ पे बार बार एक ही चीज रीअकर हो रही है, 4 5 बार बार वही आ रहा है, इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब है कोई चीज बार बार रिकर हो रही है। हो सकता है वो एक ही डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 333 है, हो सकता है वो कुछ डिजिट का ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का ग्रुप है, 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी चीजों को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह के नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं p/q की फॉर्म में, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने आपसे वादा किया है कि यार जिस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, हमें आइडिया रहेगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब है ये खत्म तो नहीं होगा कभी, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोई पैटर्न एक जैसा नहीं मिलेगा कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, या फिर कुछ डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट हो, ऐसा नहीं होगा। उबड़ खाबड़ कुछ भी आ जाएगा बीच में, जैसे 1.41, फिर आया 4,
कायदे से क्या आना चाहिए, फिर से 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर 4 1 रिपीट होता तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, मान लो 0 आ गया। अब अगर 4 आया फिर 0 आना चाहिए, मान लेता 4 0 4 0 रिपीट होना स्टार्ट होता, लेकिन फिर से कुछ और आ गया। मतलब ऊबड़ खाबड़ कुछ भी आ रहा है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ कुछ भी आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा, साथ ही साथ खत्म नहीं हो रहा, डैश डैश डैश, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और यही इरेशनल होता है। तो पहचानना बहुत आसान है भाई साहब कि एक ही केस है ऐसा जो इरेशनल है डेसिमल में। कौन सा? जब वो चीज खत्म भी ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और बार बार एक ही चीज रिपीट भी ना हो, यानी रियकर ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले केस में हम बोलेंगे वो इरेशनल है। बाकी या तो डेसिमल टर्मिनेट हो गया, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम बोलेंगे ये रेशनल है। ये भी रेशनल होता है, ये भी रेशनल होता है, ये इरेशनल होता है। इतनी चीज आप याद रखना। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो नोट्स आप बनाते चलना साथ साथ। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।